अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को बहुत खुशामदीद कहा जाता है 9th क्लास के अंदर। और 9th क्लास जो है ये बड़ी अहम क्लास होती है और इसको लेकर अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल लाइफ की, प्रैक्टिकल अप्रोच की ये फर्स्ट स्टेप है आपका। क्योंकि इससे पहले जितने भी एग्जामिनेशन होते थे वो आपके स्कूल के अंदर होते थे, स्कूल के टीचर्स ही देते थे। ये फर्स्ट क्लास है जिसके अंदर आपका पेपर बाहर से बन कर आएगा, बोर्ड ऑफिस वाले बना के भेजेंगे। तो इसलिए इसकी तैयारी का पैटर्न भी पता होना चाहिए कि इसकी तैयारी किस अंदाज में की जाती है, एक बात। दूसरी बात, मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूं। केमिस्ट्री के अंदर अगर बात की जाए तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी अहमियत बताता हूं। अहमियत इसकी ये है कि आज से पहले आप 4, 5, 6, 7, 8 जितनी भी आपने क्लासेस पढ़ी उसके अंदर आपने एक बात देखी होगी कि केमिस्ट्री की साइंस की एक बुक होती थी। उस बुक के अंदर जो था वो सारी साइंसेस मिक्सचर होती थी। मिसाल के तौर पे उसी बुक के अंदर आपको केमिस्ट्री भी मिलती थी, बायोलॉजी भी मिलती थी और फिजिक्स भी मिलती थी, और एक सिंगल बुकलेट के अंदर। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये आपकी फर्स्ट अप्रोच है टुवर्ड्स प्रैक्टिकल लाइफ, प्रैक्टिकल अप्रोच है, इसलिए यहां से आपकी बुक्स अलग अलग हो गई। 9th क्लास के अंदर आप लोग केमिस्ट्री की फुल बुक पढ़ेंगे। पूरी किताब का नाम ही केमिस्ट्री है, सिर्फ केमिस्ट्री। जबकि आप मैट्रिक में जाएंगे तो फिर आपको वहां पे फिजिक्स और मैथ्स भी मिलेगी। पहले जो किताबें और बायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो बायोलॉजी से गुजरना पड़ेगा। इस एतबार से मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री, व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री की अगर अहमियत देखी जाए तो केमिस्ट्री बुनियादी स्टेप है हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी का, प्रैक्टिकल लाइफ का। व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री हर उस चीज को कहते हैं, द स्टडी ऑफ, उन चीजों के बारे में पढ़ना, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। किसी भी चीज का स्ट्रक्चर देखना, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी। व्हाट इज स्ट्रक्चर, कैसी है। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, कैसी बनी हुई है, किस अंदाज में बनी हुई है। रेक्टेंगल है, ओवल शेप है, चेयर है, डाइस बनी हुई है, किस तरीके की बनी हुई है। कंपोजिशन किस चीज से बनी है, मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हुआ है। एंड द लास्ट वन इज प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। इन तीन चीजों को देखने को, इन तीन चीजों की स्टडी को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। अब आप अपने इर्द गिर्द अपने रूम में अगर देखेंगे तो आप किसी भी चीज को सोच लें। मिसाल के तौर पर मैं इस वक्त यहां पे खड़ा हुआ हूं तो मुझे अपने सामने फैन नजर आ रहा है। तो फैन अगर मैं देखूं क्या इसके अंदर केमिस्ट्री मौजूद है, इसका आंसर क्या होगा, यस, बिकॉज द सब्सटेंस विच इज यूज टू मेक द फैन इज आयरन। ये किससे बना है, आयरन से बना है, Fe, एंड आयरन इज अ मैटर। व्हाट इज मैटर, मैटर क्या होता है, एनीथिंग विच इज प्रेजेंट इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो दुनिया के अंदर मौजूद है उसको क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम मजीद पढ़ेंगे। तो पता ये चला ये जो फैन बना हुआ है, अगर मैं इसकी कंपोजिशन देखूं तो ये आयरन का है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर देखूं तो तकरीबन ट्रायंगुलर शेप का बन रहा है। और इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या, सॉलिड है ये। अच्छा जी, एक मिसाल होगा। अब मैं आप लोगों के जहन में और भी बहुत सी चीजें आ रही होंगी। मिसाल के तौर पे आपको इस वक्त अपने रूम के अंदर कलर नजर आ रहा होगा, ये जो कलर हुआ हुआ ये नजर आ रहा होगा आपको। इस कलर की मिसाल लेनी, क्या कलर केमिस्ट्री है, तो इसका आंसर क्या है, यस, इट इज अ केमिस्ट्री। बिकॉज इसके अंदर बहुत से केमिकल इस्तेमाल हुए, ऐसी डाइस इस्तेमाल हुई। डाइस कहते हैं कलरिंग एजेंट को। ऐसी डाइस इस्तेमाल की गई जो कलर से, जिसके जरिए ये कलर डेवलप हुआ, और ऐसे मटेरियल इस्तेमाल किए गए जिसकी वजह से ये स्टिक हो जाए, दीवार पे जाके चिपक जाए। आप लोगों का जो किताब का लास्ट चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्रीज, उसके अंदर मैं आपको पेंट इंडस्ट्री पढ़ाऊंगा। कौन सी इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री। ये एक मिसाल हो गई। इसके बाद अगर आप देखिए जो आप लोग चेयर इस्तेमाल करते हैं, प्लास्टिक चेयर जो होती है, तो प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक शॉपर्स हैं, प्लास्टिक चेयर्स हैं, प्लास्टिक की गेम्स हैं, बहुत से बच्चों के खिलौने, सब की सब केमिस्ट्री है। व्हाट इज प्लास्टिक, पॉलीइथीन। क्या कहलाते हैं, पॉलीइथीन इज अ फॉर्म ऑफ द, इज अ फार्मूला फ्रॉम, बिलोंग्स टू द केमिस्ट्री। तो अगर आप लोग अपने इर्द गिर्द में कोई भी चीज मुझे आप लोग बताएं कि सर इसमें केमिस्ट्री कहां है, तो ये आप लोग का आज के दिन का पहला काम है। किसी भी चीज के बारे में मुझसे पूछे, मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री कहां पे इस्तेमाल हो रही है इसकी। क्लियर हो गई बात। तो पता ये चला हर जगह पे केमिस्ट्री है। तो हम केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू कर रहे हैं
तो इसलिए हमें इसकी बुनियादी मैंने आज डेफिनेशन आपको समझाई है। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अच्छा जी, केमिस्ट्री की अहमियत के साथ साथ हमें आज फर्स्ट लेक्चर में यह पता होना चाहिए कि हमें अपनी तैयारी किस पैटर्न पे करनी है। जैसा कि आप लोगों के सामने एक चार्ट बना हुआ नजर आ रहा है पेपर पैटर्न के नाम से। ये जो पेपर पैटर्न है, इसको पता होगा तो हमारी तैयारी का मेयार पता चलेगा। मैं इसकी कुछ अहमियत बताता हूं। पेपर पैटर्न में शुरू में आप देख रहे हैं 2 ऑप्शंस लिखे हुए, एक है प्रैक्टिकल अप्रोच, प्रैक्टिकल और थ्योरी। थ्योरी जो है वो 85 मार्क्स की है, जबकि प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है? 15 मार्क्स का है। प्रैक्टिकल आपकी स्कूल बाउंड्री के अंदर होगा, सही है, जबकि थ्योरी के लिए आपका सेंटर पड़ेगा, कहीं पे आपको वहां पे जाना पड़ेगा। थ्योरी के जो 85 मार्क्स है उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो नीचे आपको नजर आ रही होगी। थ्योरी के डिस्ट्रीब्यूशन में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। ये ए बी सी को देखा जाए तो सेक्शन ए जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 17 मार्क्स के हैं, ये 17 मार्क्स जो होते हैं आपके बड़े अहमियत रखते हैं। ये 17 मार्क्स आपके बहुत अहमियत रखते हैं। और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस क्या होते हैं, एक छोटी सी मिसाल से बात समझे आप। मिसाल के तौर पे आपने एटम के बारे में सबने सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। एटम के अंदर 3 चीज होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब एक एमसीक्यूज जो आएगा वो ऐसा आएगा कि उसके जो ऑप्शन होंगे सब मिलते हैं। मिसाल के तौर पे एटम कॉन्सिस्ट ऑफ, एटम कितनी चीजों पे कॉन्सिस्ट करता है? ए, बी, सी, डी। ये 4 ऑप्शन है, इसमें से बताने विच ए इलेक्ट्रॉन पे, बी प्रोटॉन पे, डी सी न्यूट्रॉन पे, डी ऑल ऑफ देम। अब एटम कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ देम। जो ऑप्शंस होते हैं वो इंतहाई मिलते जुलते होते हैं, तो चूज द बेस्ट आंसर करना ये आसान काम नहीं है। इसके लिए आपने किताब की स्टडी बहुत तवज्जो के साथ करनी है और बहुत समझ के पढ़ना है। तो एटम कॉन्सिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, विच ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन है? तो हमें क्या पता चलता है? एटम कॉन्सिस्ट करता है ऑल ऑफ देम, सबके ऊपर। इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, लेकिन ऑप्शन क्या है? ऑल ऑफ देम। कहने का मकसद ये ऑप्शंस क्या होते हैं? मिलते जुलते होते हैं। तो इसलिए इसमें हम बहुत अच्छे से अपनी किताब को, अपनी बुक को बहुत तफसील के साथ और समझ के हमें पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गई बात? अब हम देखें सेक्शन ए के बाद 17 मार्क्स का, सेक्शन ए के सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पूरी बुक में से टोटल, सेक्शन बी के अंदर 15 सवाल होते हैं, उसमें से आपको 10 के आंसर देने होते हैं। मतलब 5 सवालों की आपको चॉइस होती है। कितने सवाल की चॉइस होती है आपके पास? 5 सवाल की। टोटल 15 होते हैं। अटेम्प्ट कितने करने हैं? टोटल जो है वो 15 क्वेश्चन है और अटेम्प्ट कितने करने हैं? 10 करने हैं। तो 5 सवाल की चॉइस होती है, हर सवाल 4 नंबर का होता है। तो ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का पार्ट है। और द लास्ट वन इज सेक्शन सी। जो सेक्शन सी है, जो आपको नजर भी आ रहा है, ये टोटल इसके जो मार्क्स बनते हैं वो 28 मार्क्स हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। इसमें क्या करते हैं? सेक्शन सी में जरा तवज्जो से सुनिएगा बात। इसके अंदर टोटल 4 सवाल है। कितने सवाल है? 4 सवाल है। टोटल क्वेश्चन कितने? 4। और करने कितने? 2 सवाल करने टोटल और अटेम्प्ट। टोटल 4 है, अटेम्प्ट कितने करने? 2। लेकिन इसके अंदर हर क्वेश्चन के ए बी सी पार्ट होते हैं। चारों क्वेश्चन के क्या होंगे? ए बी सी। तो जिसको तीनों ऑप्शंस आते होंगे वही वाला सवाल अटेम्प्ट करना होता है। तो मैं समझाना ये चाह रहा था आपको कि पेपर आपका इतना आसान है नहीं, लेकिन जो बच्चे तैयारी कर लेंगे अच्छे से, उनके लिए पेपर को सॉल्व करना, समझना बड़ा आसान हो जाता है।
तो लिहाजा खूब समझ समझ के किताब को पढ़ना है, जो भी चीज सामने से गुजरे उसको अपने अंदर मेमोराइज भी करना है, उसको समझना भी है कि ये कहना क्या चाह रहा है, बुक के अंदर क्या लिखा हुआ क्या है। अच्छा, आज हमारी क्लास का जो लास्ट पोर्शन, लास्ट आखिरी हिस्सा है वो क्या है, बुक के अंदर आपके टोटल जो है वो टोटल चैप्टर्स जो है वो आपके कितने 18 चैप्टर्स हैं। बुक के अंदर टोटल चैप्टर्स कितने 18 चैप्टर्स हैं, जिसमें से शुरू के 10 चैप्टर, शुरू के 10 चैप्टर्स में से अप्रोक्सीमेटली 80% आता है और आखिरी के जो 8 चैप्टर है उसमें से सिर्फ 20% आता है, लेकिन वो भी बहुत अहमियत रखते हैं और शुरू के चैप्टर भी बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं। इंशाअल्लाह अब जब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में आऊंगा तो मैं इंशाअल्लाह आते साथ ही आपको जो है चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हम बात करना शुरू करेंगे। और एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात करने से पहले आप लोग एक रजिस्टर के ऊपर हेडिंग डालेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। एक रजिस्टर लेने तकरीबन 200 पेजेस का या 250 पेजेस का, और उसके ऊपर हेडिंग डालिएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 3 है हमारा, और एटम के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।